पाकिस्तान में क्रिकेट के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से ब्लड प्रेशर हो रहा है लोगों को, एंग्जाइटी और डिप्रेशन भी हो रहा है। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। मेरा एक मुतालबा है कि पाकिस्तान में क्रिकेट के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंककि उसकी वजह यह है कि इसने लोगों को ब्लड प्रेशर का मरीज़ बना दिया हुआ है। पाकिस्तान शायद की बात कर रहा हूँ, दुनिया का वाहिद मुल्क होगा जिसमें 70% आबादी जो है वो हाइपरटेंशन की मरीज़ है और गोलियां खा रही है। उसकी बुनियादी वजह क्रिकेट भी है कि जब आप क्रिकेट का जनाजा देखेंगे टीवी के ऊपर तो या तो आप टीवी तोड़ेंगे या अपना सर फाड़ेंगे। तो ये जो इंग्लैंड के अंदर हुआ है, वैसे इस्तार साहब कोई हैरान कुन वाक़या है। जो टेलीग्राफ ने लिखा है, उसने कहा जी 50 साल की बदतरीन टीम ये उन्होंने भेजी है यहाँ पे, और पहली मरतबा क्रिकेट की हिस्ट्री में हुआ है कि 2 बॉलर को बॉल काट के उन्होंने दे दी। मेरा ख्याल है इन्हें बल्ला भी काट के दे देना चाहिए और सारी टीम इन्हें वहाँ रखनी चाहिए इंग्लैंड में। खबरदार जो इनमें से कोई शख्स पाकिस्तान आया। नहीं, एक तो देखें कि हमारे हालात अदरवाइज़ भी सियासी तौर पे, मईशत के हवाले से, मतलब बाकी बहुत सारे हवाले हैं, उसमें हम लोग इस वक्त ठीक नहीं जा रहे। एक रह दे कि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ होती है जिससे लोग उम्मीदें लगा के बैठ जाते हैं, टीवी के सामने बैठ जाते हैं, कुछ सुन रहे होते हैं, मोबाइल से सुन रहे होते हैं या किसी और जगह से सुन रहे होते हैं, वो कोई ना कोई उम्मीद लगाते हैं कि शायद यहाँ से कोई खुशी की आमद हो जाए। जब वहाँ से खुशी की आमद नहीं होती तो सियासी तौर पे जो प्रेशर होता है मईशत के हवाले से उसमें इजाफा होना शुरू हो जाता है। देखिए हार और जीत जो होते हैं ना अलग चीज़ है, लेकिन एफर्ट तो नजर आए ना। यहाँ इंग्लैंड एक बैटिंग किए बगैर ही 103 स्कोर उसके ज्यादा है यार। घुड़ दौड़ जो होती है ना, वो कहते हैं नेक एंड नेक, नेक टू नेक। वो जो जब घोड़े इस तरह से हो रहे हो तो कह रहे फाइट हो रही है, उसमें चाहे आपका हार गया, लेकिन वो कहता फाइट हुई है, उसको कहते हैं नेक टू नेक, नेक एंड नेक। सर आपने घोड़े का जिक्र किया ना, इंसान को बिलखसूस पाकिस्तानियों को घोड़े से एक चीज़ ज़रूर सीखनी चाहिए। सर घोड़े का कमाल ये होता है जब वो भागता है ना, मर जाता है लेकिन रुकता नहीं। वो कहता है मौत के अलावा कोई ये हमारे खिलाड़ी भागे हैं, जीत और मौत के अलावा घोड़े के पास ऑप्शन कोई नहीं होता। नहीं, हमारे खिलाड़ी भागते रहे सर नहीं भागे घोड़े की तरह भाग ही लेते हैं ना सर। मैदान से तो भाग गए सर, हम हार होती है इज्जत के साथ, मैदान से तो भाग गए, बेइज्जती के साथ हार है यार। साहब वैसे मेरा खुद मुझे डिप्रेशन हो गया, मुझे लगता है कि इमरान खान साहब का जो डॉक्टर था उसके पास इलाज के लिए जाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ तक बात पहुंची। नहीं, मैं यकीन से कह सकता हूँ और कोई इलाज नहीं होगा। जाओ, उन्हें कहना सर मैं खुद मरीज हूँ इसका, मैं कोई डॉक्टर ढूंढ रहा हूँ, आप मेरे पास आए हैं जावेद चौधरी साहब, क्रिकेट के हवाले से आप मेरे पास आए हैं, मुझे खुद एक डॉक्टर की जरूरत है। आप देखें ना, मोहसिन नकवी साहब है ना सर, मोहसिन नकवी साहब जो है क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी है, या तो उनके पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि उनका मैक्सिमम टाइम तो ईरान के अंदर ज़ाया हो जाता है या खर्च हो जाता है या इस्तेमाल हो जाता है, क्रिकेट को टाइम नहीं दे पाते। अच्छा, तो कम से कम अच्छा है कि किसी और को। नजम सेठी साहब को दौर बड़ा जबरदस्त। नहीं, एक और बात बताऊं, नजम सेठी साहब भी हमारे कुलीग रहे हैं, मेरे कुलीग रहे हैं। मेरी किताब जो डार्क टावर ऑफ अकाउंटेबिलिटी थी उस पर उन्होंने प्रीव्यू भी लिखा था। ठीक। नजम सेठी साहब ने अपने दौर में जब वो चेयरमैन थे, वो एक बात की थी, मैंने किसी अपने शो में कह दी। नजम हंसते रहे, मुझे फ़ोन किया, हंसते रहे। वो किसी ने पूछा आपने खुद कभी क्रिकेट खेली है, तो नजम सेठी साहब क्या कहते हैं, नहीं खेली, मैं रिसेस में खेलता था। हाँ। देखिए सर, ज़रूरी नहीं है, मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उस चीज़ के एक्सपर्ट हो। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि आप अगर एक्सपर्ट हो ना तो आपके अंदर मैनेजमेंट एबिलिटी नहीं होती। मैनेजर्स डिफरेंट होते हैं। जो काम मैं नहीं ना कर सकता, मैं से मुराद हर कोई, लेकिन सर जो काम मैं नहीं कर सकता मुझे कह देना चाहिए भाई ये काम मैं नहीं कर सकता, मैं ये कर सकता हूँ। मैनेजमेंट है ना सर। लेकिन देखिए PSL उन्होंने पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट की, नजम सेठी का दौर कंपैरेटिवली बेहतर था, और एक वक्त था कि पाकिस्तान का जो क्रिकेट टीम थी गोल्डन। मोहसिन नकवी साहब ने अप्रिशिएट किया, मोहसिन नकवी साहब ने बाकायदा तकरीर फंक्शन मुनक्कद किया, उसमें उन्होंने कहा कि नजम सेठी है जिसने PSL शुरू किया। इसमें कोई शक नहीं, और उसका ब्रेन चाइल्ड है, उसने अपने दौर में कामयाब था, क्रिकेट जी बेहतर होती जा रही थी। लेकिन जो ये इमरान खान साहब आए, बेड़ा गर्क हुआ। उसके बाद जो मोहसिन नकवी साहब आए ना, कवर में चली गई क्रिकेट। अब देखें ये जो हमारा सलमान अली आगा हमारा कैप्टन है, मुझे लगता है पाकिस्तान के अंदर आना चाहिए इस वक्त। नहीं, वैसे इमरान खान ने तो जो 2 चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रखे, वो दोनों क्रिकेट के साथ उनका ताल्लुक था। एक मानी थी, एक राजा सी। अब ये दोनों का क्रिकेट के साथ ताल्लुक होने के बावजूद
क्रिकेट डंप। सर मैनेजमेंट अलग चीज़ है ना, एक मैनेजमेंट एक अलग चीज़ होती है, आपका एक्सपर्ट होना और चीज़ होती है। मसला फ़र्ज़ करें कि जितने लोग जहाज़ बनाते हैं, जो जहाज़ के इंजीनियर होते हैं, क्या वो पायलट होते हैं? नहीं होता। पायलट एक डिफरेंट चीज़ होती है, कम्प्लीटली एक मैनेजमेंट मुख्तलिफ। और दूसरा जो उस एयरलाइन का चेयरमैन होता है, जो एयरलाइन पूरी एयरलाइन चला रहा होता है, जिसके अंदर मसला फ़र्ज़ करें कि जो गल्फ़ की एयरलाइंस है, हज़ार उनके पास जहाज़ है, उनमें जो उसका मैनेजमेंट का एक्सपर्ट है या उनका CEO, वो उसको तो जहाज़ उड़ाना नहीं आता। मैनेजमेंट एक डिफरेंट चीज़ होती है सर। लेकिन एक बात आपको है गुड ना, मैनेजर चाहिए होता है। नहीं एक बात है, मुझे तो पता होना चाहिए कि यार मैं मोबाइल को जानता हूँ कि नहीं जानता। मैं अपने बच्चों से मदद ले रहा होता हूँ कि यार ये देखना ज़रा ये कुछ हुआ है, वो बगैर देखे मोबाइल को टीवी देख रहे होते हैं, वो ऐसी उंगली मारते हैं, मोबाइल ठीक हो जाता है। कम से कम मतलब ये तो पता होना चाहिए ना कि क्रिकेट जो है उसके अंदर स्कोर होता है, गोल नहीं होता। इतना फर्क होना चलो अब आप गोल की तरफ ले जा रहे, मैं गोल की बात समझ के ना कल आपको जवाब दूंगा, मुझे गोल की बात समझ नहीं आई। अच्छा एक स्टोरी है, वो अब पता नहीं है दुरुस्त है या गलत है, लेकिन मशहूर है, जो कुछ चीज़ें होती हैं मशहूर हो जाती हैं। वो जो हिटलर था ना, उसके बारे में ये चीज़ मशहूर हो गई थी कि उसके ज़माने में एक मैच हुआ, हुई चीज़ मैंने भी सुनी है, लेकिन फैक्ट पता नहीं फैक्ट है कि नहीं है, वो तो मैं ओपन कह रहा हूँ ना जी, कि अब वो स्टेडियम के अंदर उसने क्रिकेट मैच देखा, वो सारा दिन जो ना गेंदें रगड़ते रहे। एक बंदा गेंद जाता है और रगड़ना शुरू करता है, जाता है क्रीज तक, वहाँ से दौड़ के आता है, फिर उसे याद आता है कि सही तरह नहीं रगड़ी गई, और फिर वो रगड़ना शुरू करता है, फिर वापस जाता है। तो उसके बाद वो तंग आ गया, उसने कहा ये कौन सी गेम है यार, इस तरह करके उसने पाबंदी लगा दी और पकोल कुछ लोगों के फांसी दे दी। तो आगे तक लोग बताते हैं, मार दिया उसने सारी टीम का। खबरदार इसके बाद यहाँ पे तबीयत का था, हिटलर जिस मिजाज और जिस तबीयत का था, अगर ये झूठी कहानी भी है तो कई लोगों ने मान ली होगी। हाँ, लेकिन वाकई जर्मनी में कभी भी क्रिकेट टीम बनी नहीं उसके बाद। अब इसलिए यही वजह है कि यूरोप जो ना, अब आपको पता है सब कॉन्टिनेंट या जहाँ जहाँ गोरा रहा है वहाँ क्रिकेट क्यों है, क्योंकि क्रिकेट को एक लेजी गेम कहा जाता है। उसकी वजह ये है कि अब देखें ना जी, एक आदमी जा रहा है बाउंड्री की तरफ, वहाँ पर बॉल को रगड़ता चला जा रहा है, बैठे हुए हैं। उसके मुकाबले में जो फुटबॉल है, कंप्लीट फिटनेस चाहिए होती है आपको, यानी एक खिलाड़ी भी ऐसा नहीं है जो 40 मिनट या 50 मिनट आराम से खड़ा हो सके। अब क्योंकि हम कंप्लीटली फिट लोग नहीं हैं, हमें ये सूट करता है। जो इस बात से याद आ गया कि जहाँ पे गोरा रहा, जहाँ पे ब्रिटिश आया, वहाँ पे क्रिकेट हुई। सब कॉन्टिनेंट में गोरों के बाद सबसे पहले जिन्होंने क्रिकेट खेली, ना वो हिंदू थे ना मुसलमान थे, वो पारसी थे। पारसी, अच्छा। पारसियों ने गोरों को हरा दिया था। अच्छा, वजह क्या थी उसकी? अब वजह का जो है ना, नहीं मैं हफ्ते वाले दिन शो है, अभी बताऊंगा। नहीं हफ्ते वाले दिन वजह बताओ। उसकी वजह यह है कि पारसी तालीम के लिए इंग्लैंड जाते थे, और इंग्लैंड के अंदर हर कॉलेज के अंदर, हर यूनिवर्सिटी के अंदर क्रिकेट मैंडेटरी थी। ये उसकी वजह से। बहरहाल अल्लाह हाफिज़, एंड कल मुलाकात होगी दोबारा।